ओम शांति। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। पूरे भारतवर्ष में प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले सभी त्योहारों में, सभी त्योहारों की यूं तो अलग अलग विशेषता है, लेकिन ये दीपावली का महापर्व 5 त्योहारों को एक साथ लेकर आता है। कहाँ धनतेरस, रूप चौदस, बड़ी दीपावली, छोटी दीपावली, भाई दूज, छठ, कितने त्योहार एक साथ आते हैं। देखा जाए तो पहले घर की सफाई, रंगाई, सजावट और उसके बाद पुराने हिसाब किताब चुक करने वाला धनतेरस, पुराने हिसाब किताब चुक करके कीमती सामानों को घर में लाकर सजाने वाला, सुख समृद्धि इकट्ठी करने वाला धनतेरस, और उसके बाद आंतरिक श्रृंगार यानी अंतर की सुंदरता बढ़ाने वाला रूप चौदस, नेचुरल ब्यूटी। ये सत्यों की निशानी है, कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं होगा वहां, सत्यों की निशानी है। और उसके बाद दीपावली, दीपकों का त्योहार। एक दीपक नहीं, एक से एक अनेक जगते हैं। जो खुशी हमें मिली है वो दूसरों को बांटे, अपना भी आत्म दीपक जगाएं, औरों का भी जगाएं। आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की तरफ से कि अब बहुत ही जल्दी भारत में फिर से सच्ची दीपावली होने वाली है। आज 84 वर्ष पूर्व स्वयं दीपराज परमात्मा ने आकर के आत्माओं की ज्योति जगानी शुरू कर दी है, और जिनकी ज्योत जग चुकी है उन आत्माओं में प्रतिदिन वो ज्ञान का घृत डालते हैं, प्रतिदिन उनकी बातें ठीक करते हैं, बुद्धि ठीक करते हैं। आप देखते हैं कि जब थाली सजाते हैं पूजा में दीपकों की, उसमें सबसे बड़ा दिया रखते हैं बीच में, दीपराज कहते हैं। वो दीपराज दिया वास्तव में परमात्मा का यादगार है, जिसके चारों तरफ बत्ती रखी जाती है, यानी चौमुखी दिया होता है। परमात्मा की वो विशेषता जो दीपराज है, संसार में चारों तरफ चहुं दिशा में रहने वाली उन आत्माओं को ज्ञान की ज्योति देते हैं, स्वप्रकाशित है वो। दीपावली में एक रस्म है कि दिए से दिया न जलाए। ये कितनी बड़ी विशेषता है। इस संसार में हम आए हैं कर्म करने के लिए, कर्म के लिए आपस में संपर्क संबंध रखना पड़ता है, लेकिन ये न भूले कि हमें भेजने वाला कौन, हम किन की संतान हैं। यानी हम सभी आपस में मिले, एक दूसरे को सम्मान दे, सहयोग दे, स्नेह दे, लेकिन सभी का रिश्ता उस पिता से जुड़ा है। किसी का भला करते हैं, किसी को सहयोग देते हैं, बदले में थैंक्स कोई देता भी है, उनको भी ध्यान दिलाएं कि नहीं, ये सब भगवान के द्वारा हो रहा है, ये उनकी देन है। मैंपन अंदर से हटाए। जैसे जैसे आत्मा का मैंपन हटता जाता है, वैसे वैसे आत्मदीप जगता है। आत्मा रूपी बत्ती जो हम सभी ज्योति हैं, उन पर कितने तरह के लेयर चढ़ गए हैं। मेरा मेरा कितने तरह के लेयर चढ़ गए हैं। इस लेयर से हमें मुक्त करना है, और साथ साथ इसी मेरेपन के कारण, देवभान के कारण, देवभान में फंसी हुई आत्मा 5 विकारों के वश हो गई है, और इसलिए छल कपट प्रपंच कितने तरह के मनोविकारों ने उसे घेर लिया है। आप देखते हैं स्वास्तिका बनाते हैं जब नए चौपड़े शुरू करते हैं, और स्वास्तिका वास्तव में आत्म स्मृति में स्थित करने का यादगार है। हम जो भी कर्म करें
आत्म स्मृति में स्थित होकर कर्म करें। आत्मा के तीनों कालों की नॉलेज बुद्धि में रखकर कर्म करें कि इस कर्म का भूत भविष्य वर्तमान क्या होगा। श्रेष्ठ भविष्य देके कर्म करें। और इस सृष्टि रंग मंच पर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युगों का जो चक्र है, उस चक्र में मुझ आत्मा का क्या पार्ट है, क्या अभिनय है। सतयुग में मैं आत्मा देवतुल्य थी, श्रेष्ठ थी। जी हाँ, ये सभी आत्माओं के लिए खुशखबरी है, खास करके देवी देवताओं के पुजारी आत्माओं के लिए खुशखबरी है। आप बहुत समय से अपने घर में सफाई करते हुए हर वर्ष माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं। बहुत समय से आपने धन का इंतजार किया है। वो धन जो सुख समृद्धि लेकर आए, थोड़ा नहीं 100%, क्योंकि भारत में 100% सुख शांति थी। वो आएगा, जरूर आएगा, शीघ्र आने वाला है धन। कोई भी प्रकार का कलह क्लेश नहीं रहेगा, रोग शोक नहीं रहेगा, अकाले मृत्यु नहीं होगी। आज संसार में क्या हालत है, कितने तरह के दुख दर्द से पीड़ित आत्माएं हैं। सबके दुख दर्द मुक्त करने के लिए परमात्मा आ चुके हैं। आप सभी भी आमंत्रित है परमात्मा के द्वारा दिए गए इस ज्ञान को अच्छी तरह समझने के लिए। तो किस प्रकार से हम सच्चे अर्थों में ज्ञान का प्रकाश अपने अंदर भरे। स्थूल रोशनी करते हैं लोग बड़े शौक से, घर को सजाते हैं कि लक्ष्मी जी आएंगी, और रात को बहुत देर तक खोल के रखते हैं घर। अब आप सोचिए, क्या स्थूल रोशनी से लक्ष्मी जी आएंगी? जबकि लक्ष्मी जी की सवारी तो उल्लू दिखाते हैं। भला उल्लू उनकी सवारी हो तो ये रस्म क्यों बनी है कि रोशनी करना है घर में? तब उल्लू लक्ष्मी जी को लेकर कैसे आएगा? वास्तव में लक्ष्मी जी को उल्लू दिखाना ये तो कलयुगी मनुष्यों का प्रतीक है कि आज के मनुष्य के पास अगर धन हो जाता है तो भूल जाता है कि धन भगवान की देन है, माँ लक्ष्मी की देन है, मेरी पूंजी है, मैंने कमाया है। ये मैं का तो झगड़ा है। कितना अहंकार रखते हैं धन कमाने वाले। मेरा धन, तेरा धन विवेक खत्म कर देता है, मनुष्य को विवेकहीन बना देता है धन का अहंकार। उसी का प्रतीक ही तो है उल्लू। उल्लू अर्थात उसका विवेकहीन व्यक्तित्व। मनुष्य का, जानवर तो फिर भी कई मामले में अच्छे हैं, पंछी तो फिर भी कई मामले में अच्छे हैं, क्योंकि हम भूल गए हैं सुख शांति भी धन है, स्वास्थ्य भी धन है, जन भी धन है, समय भी धन है। तो इसलिए इस स्थूल धन को भगवान की देन समझकर अपने और दूसरों के हित में उपयोग करें। और हाँ, संतोष जीवन में धारण करें। संतोष सबसे बड़ी पूंजी है। हम दूसरों को ना देखें, दूसरे के पास क्या है नहीं है, मुझे जो भगवान ने दिया है उसी में खुश रहें और उसे ईश्वर की देन समझकर दूसरों के कल्याण में भी यूज करें। याद रखें, खुशी आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। कुछ भी हो जाए, खुशी न जाए। जो भी मिले उसे प्यार से दीपावली की बधाई दें, न सिर्फ एक दिन के लिए बल्कि उसके जीवन में सदा के लिए खुशहाली हो। एक दिन विश करने का दिन नहीं, लेकिन सदा दिवाली संत की। सदा ही जब भी आपस में मिले तो बहुत खुशियां बिखेरने वाले शब्द बोले, उमंग उत्साह देने वाले शब्द बोले, मिठाइयां बांटे, एक दूसरे के प्रति दिल से शुभकामनाएं रख करके और दृढ़ संकल्प की तिली से खुशी के पटाखे छोड़े। दृढ़ संकल्प की तिली, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपने आपसी संबंधों को बेहतर बनाना है, पिछले गिले शिकवे भूल करके।
बहुत बहुत शुभकामनाएं। याद रखें, पारिवारिक एकता सर्वोपरि है। परिवार न टूटे, इसलिए गणेश जी को बूंदी का लड्डू दिखाते हैं हाथ में, संगठन की शक्ति का प्रतीक। अकेले न बन जाए, दीपक की कतार दिखाते हैं। मैं अकेला सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं सक्षम हूँ, तन से सक्षम हूँ, धन से सक्षम हूँ, साधनों से सक्षम हूँ, मैं पैसे से सब कुछ कर लूंगा। कर तो लोगे, लेकिन जिंदगी में खाली काम कराने के लिए थोड़ी जन्मे हो। सुख शांति तब मिलेगी जो मनुष्य मनुष्य से जुड़ेंगे, एक पिता परमात्मा को याद करते हुए। ये सब बातें केवल सुनने की नहीं है, जीवन में धारण करना संभव है। बस एक बात करना है, रोज ज्ञान का घृत डालना है आत्मा में। आपके पिता परमात्मा, हम सबके पिता परमात्मा, दीप राज ज्योति बिंदु परम पिता परमात्मा स्वयं अवतरित होकर फिर से सच्ची सच्ची दीपावली ला रहे हैं। दीप जग गए, अनेक दीप जग गए, अब आपकी भी बारी है। इस ईश्वरीय संदेश को भगवान का संदेश समझकर ध्यान दे, सुने और राजयोग का अभ्यास करके अपने जीवन को सदा के लिए खुशहाल बनाने के लिए आप सभी आमंत्रित है। ब्रह्मा कुमारी के किसी भी सेवा केंद्र पर जाकर आप संपर्क कर सकते हैं और आजकल तो ऑनलाइन भी ये सेवाएं उपलब्ध है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। ओम शांति।